Hello बच्चों, let's see the question. The question is a mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines can be separated by Hinsberg's reagent which is हमसे बोला है कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स होती है उनके मिक्सचर को एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। हमसे पूछा है वो हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, उसमें क्या कंपाउंड होता है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे एक स्पेसिफिक रिएजेंट के बारे में पूछा है। तो चलिए यही हमारा की कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक रिएजेंट। अब वो स्पेसिफिक रिएजेंट है क्या, अगर हम बात करें हिंसबर्ग रिएजेंट की तो देखिए ये होता है हमारे पास में। अब देखिए अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक रिएजेंट की विच इज हिंसबर्ग रिएजेंट तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, ओके, और इस पे जुड़ा होता है एस डबल बॉन्ड ओ एंड Cl और साथ में होता है इसमें प्रेजेंट NaOH। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इसमें ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में डिस्टिंग्विश करता है। कैसे करता है, चलिए इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री एमीन के साथ में तब क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई 1 डिग्री एमीन है RNH2। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में C6H5 S डबल बॉन्ड O एंड Cl के साथ में, तो देखिए ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ये लोन पेयर अटैक करता है इस वाले S पे जाकर के, यहाँ से क्या होता है बॉन्ड शिफ्ट होते हैं और जब ये बॉन्ड यहाँ से वापस आएगा, जब ये बॉन्ड वापस आएगा इस साइड में यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी तो यहाँ से Cl क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है C6H5 S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O एंड इस साइड में जुड़ जाता है N R और हाइड्रोजन। क्लियर, ये यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ओके, और HCl यहाँ से लीव कर गया। अब इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसका नाम देखें इसको बोलते हैं एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बोलते हैं इस प्रोडक्ट को। अब क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है सॉल्यूबल, NaOH में ही सॉल्यूबल होता है। जब इसकी हम NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्युबल कंपाउंड देता है हमें, ओके, किसके साथ में, NaOH के साथ में ये सॉल्युबल कंपाउंड देता है। अब देखिए बी जो हमारा सेकंड दे रखा है, सेकंड में क्या दे रखा है, जब हम 2 डिग्री की रिएक्शन करवाते हैं। अब 2 डिग्री क्या होती है, देखिए 2 डिग्री का मतलब होता है कि N जो नाइट्रोजन है इस पे क्या लगे होते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ओके, साथ में हाइड्रोजन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, C6H5 S डबल बॉन्ड O एंड Cl के साथ में, तो देखिए ये जो लोन पेयर है ये फिर से वही काम करता है, S पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पे शिफ्ट होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी और Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। यहाँ क्या फॉर्मेशन होता है, देखिए ये वापस वाली मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आती है सल्फर पे और ये Cl यहाँ से लीव कर जाता है। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, C6H5 S डबल बॉन्ड O, इस साइड में क्या बनता है N R एंड R, ये यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। अब ये R, चलिए इसको R1 R2 कर लेते हैं वरना ये सेम हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इस प्रोडक्ट को जब NaOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें इनसॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल जाता है। क्लियर, सो ये हो जाती है सेकंड डिग्री की पहचान। अब देखते हैं 3 डिग्री में क्या होता है। तो जब हम 3 डिग्री की रिएक्शन करवाते हैं, किसी 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो 3 डिग्री एमीन क्या करती है, इसे रिएक्ट ही नहीं करती है। 3 डिग्री एमीन प्लस C6H5 S डबल बॉन्ड O एंड Cl, यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होती। तो हमने इससे क्या पता चल गया हमें, यहाँ से हमने इनका डिस्टिंगाइज कर लिया इन तीनों एमीन्स को। देखिए इसका नाम क्या होता है, जो सेकंड वाले में कंपाउंड बना है इसका नाम होता है N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ये होता है सेकंड वाले प्रोडक्ट का नाम, ये होता है हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम, और थर्ड वाले में रिएक्शन ही नहीं होती। अगर हम कोई 3 डिग्री एमीन देखें तो क्या हो जाएगी, देखिए 3 डिग्री एमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन पे 3 एमीन लगी हुई, R1 R2 एंड
R3। इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं इस वाले प्रोडक्ट के साथ में तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। सो हमने ये रिएक्शन देख ली और हमारा जो हिंसबर्ग रिएजेंट था वो क्या हो गया, जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट था वो था ये वाला कंपाउंड, ये जो हमने फर्स्ट पे लिख रखा है। ओके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, देखिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट पे क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है हमें, देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है बेंजोइल क्लोराइड, ये नहीं है। सेकंड दे रखा है एसिटाइल क्लोराइड, ये भी नहीं है। थर्ड दे रखा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, देखिए थर्ड वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।